अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे देखने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं आपके लिए एक कहानी नहीं, आप बीती ही समझ लें, जो हम पे बीत चुकी है और वो बताना चाहती हूँ। और ये बिल्कुल सच्चा है, जो हमने अपने ऊपर झेला या हम पे जो गुज़रा वो सब मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह अच्छे सच्चे और कहानियाँ सुनाती रहूँ, जिसमें ज़्यादातर सिर्फ सच्ची कहानियाँ ऐसी जो हम पे बीत चुकी हों या हमारे करीब करीब लोगों में, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो हम लोग रहते थे किराए के घर में, तो किराए के घर वालों ने हमसे बोला कि आप घर खाली कर दीजिए। जब हमने वो घर दूसरा तलाश किया, देखना शुरू किया, तो घर नहीं मिल रहा था। बड़ी तलाश के बाद हमें एक घर पसंद आया। ऊपर का था, 2 रूम का घर था और उस टाइम तो हमने ख़रीदा नहीं, मकसद रेंट पे लिया। तो हम शिफ्ट हो गए, पर उस घर में जाने से पहले मेरी बहन ना, उसने ख्वाब देखा कि उस घर में कुछ ऐसी कोई खिड़की है, उसमें एक दिया रखा है और एक तस्वीर है किसी बुज़ुर्ग की या किसी की। तो उसको वो समझ नहीं आया ना। उसने बोला कि ये इस तरह मेरे ख्वाब आया है, तो ये घर हमें लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ख्वाब तो हैं, आते रहते हैं और ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और हमने शिफ्टिंग कर ली। जब हम शिफ्ट हुए तो बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था उस घर में। उस टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं थी, सुकून भी था, पर वो घर गर्म बहुत रहता था, बहुत शदीद गर्मी, इतनी गर्मी। तो ऊपर का घर था तो गर्म रहता था शायद इस वजह से, क्योंकि ऊपर छत भी थी। इत्तेफाक की बात है कि छत भी थी। उस छत का दरवाज़ा होता था अमूमन क्या दरवाज़ा होता है, तो वो दरवाज़ा था, तो अमूमन हम लोग उसको बंद रखते थे कि नीचे घर सेफ रहे। तो शाम के टाइम खोल देते थे। उस दिन अम्मी ने बोला कि जाओ गेट बंद कर दो, तो बच्चों ने नहीं सुना, गेट बंद नहीं किया। पर थोड़ी देर में अम्मी ने बोला तुम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो सब ने बोला कि नहीं हम तो नहीं गए दरवाज़ा बंद करने। पर जब हमने चेक किया तो दरवाजे की कुंडी लगी थी। अच्छा, फिर हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दी ये चीज़ कि हो सकता है वहम हो सकता है इंसान का दिमाग से निकल गई हो, किसी ने बंद कर दिया हो। फिर उसी दौरान हमारे जैसे पाकिस्तान में कोविड आ गया था, कोरोना जब चला तो बहुत सख्ती चल गई थी। थोड़ा दिल भी परेशान था, हालात भी तंग थे सबके। तो हमारी मस्जिदों में मौलवी साहब ने ऐलान किया कि सब लोग अपनी अपनी छतों पे जाके, जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, कि सब लोग अपने अपनी घरों पे छतों पे जाके ना अज़ान दें। अच्छा, उस दौरान जब गर्मी पड़ने लगी ना, तो मेरा भाई जो था उसने पहले तो अज़ान दी, छत पे जाके अज़ान दी। अज़ान देने के बाद ऐसा हुआ कि इतनी शदीद उस घर में तपिश, इतनी शदीद गर्माइश के उसके जो नीचे टाइल्स लगे थे ना, उसमें ऐसा लगता था कि नीचे कोई भट्टी जल रही है, आग दहक रही है, आग पाँव नहीं रख सकते थे। और गर्मी की वजह से भाई ने मेरे छत के ऊपर एक वो तिरपाल जो होता है धूप से बचाने के लिए, वो बांध दिया था। तो उसकी हाइट थोड़ी नीचे थी, यानी वो ऊंचा नहीं बंधा, बीच में बंधा। अब ना जाने उस तिरपाल की वजह से कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई या फिर भाई ने मेरे अज़ान दी, उसकी वजह से वो चीज़ डिस्टर्ब हुई। अच्छा, जब हम शिफ्ट हुए थे उस घर में, तो दूसरा वाला जो रूम था जो हमने अपने भाई को दिया था, उस रूम के ऊपर ना हमने देखा कि कीलें गड़ी होती हैं और ऊपर की तरफ ना ब्लड के जैसे कोई छींटा मारता है या कोई खून का जैसे पेंट टाइप का कोई छींटे लगे होते हैं, तो इस टाइप के तो लगे थे। तो मम्मा ने मेरी पूछा कि ये क्या है, छत पे तो कीलें लगती नहीं है, छत पे तो कोई चीज़ ही नहीं लगती। तो उन्होंने बोला नहीं, छत पे हमने कबर्ड से अलमारी बना रखी थी, तो ये उसके हैं। और ये उन्होंने बोला कि मज़दूर ने कुछ पीक फेंक दी थी, यानी कि जो पान वान खा के उसकी वो थूक फेंक दी थी। तो ये बात हमें बहुत परेशान कौन लगी, पर हमने उस टाइम में इग्नोर कर दिया। ये शुरू की बात है, जब हमने चेक किया नहीं था ना ये चीज़ ना, स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग तो ये कि रहने लगे। फिर ये इतना गर्म रहने लगा, वो घर इतना गर्म रहने लगा कि उस घर में अजीब सी वीरानी टपकने लगी। भाई ने मेरे डेली अज़ान दी। जब तक हालात सही नहीं हुए कोरोना के, तब तक भी हमें पता नहीं था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो हमें परेशान कर रहा है। पर हम रहते रहे। ज़ाहिर बात है, अचानक से किराए के घर का इंतज़ाम तो नहीं होता, पर हमें फिर भी इसको घर को इसलिए नहीं छोड़ना था कि इसमें कुछ है। हमें लगा कि ये गर्म है बहुत। उस दौरान मेरे भाई की तबीयत इतनी ख़राब हुई
वो सूख के कांटा पड़ गया और ना उसका रंग इतना जल गया। और वक्त ऐसा ऐसा लगा उस टाइम कि ये घर जो था ना, ऐसा लगता था कि बस इस घर से भाग जाए, किसी तरह निकल जाए इस घर से। उस घर में दिल नहीं लगता था। फिर अम्मी ने मेरी छोटी बहन को बुलाया, तो उस दौरान वो प्रेग्नेंट थी। तो हमने भाई की मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, हमने इलाज करवाया जगह जगह, यहाँ वहाँ इतनी जगह दिखाया, पर उसको इतना सा फ़र्क नहीं आ रहा था। और गर्मी उस घर में ऐसी पड़ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत कम है, बहुत कम है। यानी कि वो ऐसा लगता था कि हम तंदूर में जीते जी तंदूर में रह रहे हैं। अजीब सा माहौल। एक दफ़ा मैं बैठी, मैं अम्मी को कुछ काट के दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई चीज़ मंडा रही है। जैसे ऊपर शाम का टाइम था, मगरिब का वक्त था, तो ऊपर लाइट जलती है ना, लाइट जलने के बाद मैं नीचे देख के काट रही थी, तो मुझे लगा कोई ऊपर जानवर, बहुत बड़ा कोई जानवर, जैसे चील होती है, वो बड़ी साइज़ की चील हो या कोई उकाब हो, वो मंडला रहा है। तो हालांकि मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था ऊपर। मैंने बोला अच्छा वह हमें, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात थे। फिर जब मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई ना, तो फिर उसने बोला कि मेरा अब इस घर में दिल नहीं लग रहा। तो अम्मी ने बोला कि मेरा एक ही भाई है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम घर देख रहे हैं, असबाब ही नहीं बन रहा है कि हम घर छोड़ दें, ये घर शिफ्ट कर लें। उसके बाद ऐसा हुआ कि अच्छा, हम जब शुरू में शिफ्ट हुए थे ना उस घर में, तो उस घर पूरे गली में लाइट थी, उस घर की लाइट नहीं थी। उस घर में लाइट ऐसे आ रही थी जैसे झपझपाती है ना लाइट, जैसे अमूमन आप फिल्मों में देखते हैं। तो मैंने ओरिजिनल में ये देखा, तो जैसे लाइट आती है जाती इस तरह हो रहा था। जब हमने पता करवाया तो उन्होंने बोला कि पूरी गली में लाइट है, आपकी गली में लाइट नहीं है, आपके घर में लाइट नहीं है। फिर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उन्होंने बोला खंबे से आपकी लाइट हिल रही है। फिर हमने खंबे से लाइट सही करवा दी। तो ये शुरू के कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसको हमने शायद नज़रअंदाज कर दिया, हमने सोचा नहीं, मगर वो चीज़ें हमें बताना चाह रही थी कि आप यहाँ नहीं आए। फिर इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि भाई ने वहाँ पे तिरपाल बांधा गर्मी की वजह से, तो शायद कोई ऐसी चीज़ थी जो डिस्टर्ब हुई। फिर हमने अजान दी, तो वो कोई ख़राब गलत चीज़ थी, जो वहाँ ये चीज़ अजान की वजह से कहते हैं ना कि वो डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि अजान तो आपको पता है शयातीन को भागने पे मजबूर कर देती है। तो जब वो डिस्टर्ब हुए तो उन्होंने मेरे भाई को भी तंग किया, हमने तंग किया। बहरहाल मेरे साथ तो यही वाक़या हुआ ऐसा। उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई ने बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मम्मा ने बोला हाँ आप चले जाओ यहाँ से। तो हम लोगों ने उसको पप्पू के घर भेज दिया कराची। तो वो कराची चला गया। अल्लाह ने ये किया कि वो यहाँ से निकला है, तो वो कह रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने बाहर निकल के सांस ली। उसकी वहाँ जाके तबीयत ठीक हुई, इलाज करवाया पप्पा ने, रूहानी भी, डॉक्टर का भी, तो बहुत अच्छे अल्लाह का करम है, उसकी तबीयत हो गई। उसके जाने के बाद वो घर में ऐसा लगने लगा कि जैसे हम कोई वीरान गार में, कोई कुएँ में, अल्लाह ना करे कोई ऐसा लगने लगा कि जैसे वीरानी नहीं होती, कब्रिस्तान, बहुत खामोशी, अजीब सी वीरानी, इतने लोग होने के बावजूद भी उधर ऐसा लगता था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। भी मैं आपको बता रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। ये चीज़ें होने लगी। भाई चला गया। उसके जाने के बाद जब मेरी बहन आई, वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि अम्मी अकेली हो गई थी। तो जब बहन आके रुकी तो वो प्रेग्नेंट थी। उसने देखा कि सुबह का टाइम था, तकरीबन सुबह हमारे टीवी और ट्रॉली रखा था। तो वो कहने लगी कि मैं लेटी थी, तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर ये बातें ऐसा सुनने के बाद तो आपको पता है मज़ीद चीज़ें ऐसा लगता है कि सामने आ रही हैं। पर हमारे घर में ना उसका खून थोड़ा हल्का है, तो हमने यानी कि उसको फील हो जाती है। ये वही बहन है जिसने ख्वाब में भी देखा था। तो उसने देखा कि हम लोग यानी कि वो सो रही है, तो सामने टीवी के उसको लगा कि कोई धुआं गया है ना, ऐसा धुआं सा गया है ट्रॉली के नीचे गया। तो उसने गौर से देखा कि ये शायद मेरा वहम है। पर जब उसने बिल्कुल अपने होश हवास में, वो कहती है कि मैंने उठ के देखा, तो वो हैवला सा निकला, धुएं का हैवला ऐसा बना, गोल हैवला बनने के बाद उसने बाकायदा अपना जैसे हैवला टाइप की कोई चीज़ उसको दिखाने के बाद वो गायब हो गया। वो डर गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर हमने उसे बोला कि आप मत रुको, पर वो मम्मा का कहने लगी, मैं मम्मा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल ये कि बहुत मुश्किल वक्त गुज़रा। गर्मी इतनी थी, इतनी तपिश थी वहाँ, इतनी तपिश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मैं अम्मी के घर में कांच की मेज़ थी, जो आजकल अमूमन कांच की मेज़, तो उसके ऊपर वाला जो टॉप था वो भी कांच का था, और नीचे वाला जो था ना वो भी कांच का था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो
कांच की मेज़ ना कोई पास गया और ना ही कोई बच्चा उसके पास था। हम लोग बैठे बातें ही कर रहे थे, तो वो कांच की मेज़ इस तरह करची करची हुई थी जैसे किसी ने उसको बैठ के पत्थर से तोड़ा, इस तरह। और ये बात आज तक मैं समझ नहीं पाई कि बिना इंसान के कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। उसके बाद वो कांच की मेज़ का टूटना था, और उसके बाद आप यकीन करें उस घर में जितने भी हमारे शीशे थे ना, ऐसा लगा किसी ने लगातार तोड़े, लगातार। ड्रेसिंग टेबल का शीशा, छोटा शीशा। और मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी चलें यहाँ से, इससे पहले कि हम कोई जानी नुकसान उठा लें। पर अम्मी जो थी ना, मेरी चाहती नहीं थी कि मैं किसी के घर पे जाके अपने ऊपर किसी के ऊपर बोझ बनूं। इत्तेफाक हमें घर नहीं मिल रहा था, बहुत बुरे हालात देखे, आए दिन वहाँ की लाइट ख़राब हो जाती थी, आए दिन। और बस समझ लें कि हमने बहुत बुरे वक्त देखा उधर। गर्मी हमने देखी, भाई की बीमारी हमने देखी, परेशानी देखी हमने, और हम समझ लें कि अपने बहुत बुरा वक्त देखा उस टाइम हमने। मेरा भाई बीमार था, उसकी परेशानी अलग थी, फिर ये पे-दर पे हालात वाक़यात इस तरह होने लगे। मेरी अम्मी ने एक दफ़ा आवाज़ सुनी उसी घर में, इतनी भयानक आवाज़ सुनी मेरी मम्मा ने, इतनी भयानक। मम्मा ने सुना कि कोई बोल रहा है, कि अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था, कुछ अजीब सी, कोई जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई उनको बुला रहा है, माँ को, मेरी मम्मा को। मम्मा ने गैलरी में भी किसी का साया देखा। वो गैलरी से का साया गैलरी से होता हुआ वॉशरूम तक जाता था। मम्मा ने नोटिस किया, पर मम्मा ने हमें नहीं बताया। फिर एक ऐसा हुआ कि रात का टाइम था, लाइट चल गई थी, और हम बैठे थे, लाइट सबकी आ रही थी, हमारी लाइट नहीं आ रही थी, भाई भी नहीं था। तो मैंने इत्तेफाक से, मेरा कज़न आया, तो वो उसने बोला कि क्या हुआ, तो हमने बताया कि लाइट नहीं आ रही, इस तरह सबकी आ रही है। तो कहने लगा अच्छा चलें ठीक है। फिर यूपीएस भी हमारा बंद हो गया था, यानी कि यूपीएस तो चलना चाहिए। हमने जैसे ही, वो मेरे कज़न ने यूपीएस की तरफ बढ़ा, तो आप यकीन करें उसको इतना ख़तरनाक करंट लगा ना, उसने यूपीएस को हाथ लगाया था ना, बैटरी को, इतना ख़तरनाक करंट लगा कि उसका करंट मेरे बेटे को भी लगा। मेरे बेटे ने उसको जब हाथ लगाया छुड़ाने के लिए, मामू, तो करंट उसको लगा, और उन्होंने जो झटका देके छोड़ा है ना, तो आप यकीन करें उस रात की रात में भूल नहीं सकती। हम जो चीखे हैं ना, मैं, मम्मा, मेरी बहन, हम सब इतना बुरा चीखे। घर में गुप अंधेरा था, सिर्फ एक मोबाइल की टॉर्च जल रही थी, घर के सारे शीशे टूट चुके थे। और डर की वजह से मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी चलें, आप अभी चलें, इसी टाइम किसी भी घर में रुक जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप यकीन करें ना, हमने उस घर में से बिस्तर उठाए ना, जो हम चप्पल और दुपट्टा पहने हुए थे ना, हम वही पहन के बाहर निकले। हमने ना फ्रिज खोला ना बंद किया, क्योंकि लाइट नहीं थी उस तरफ। और हम ऐसा निकले वहाँ से कि बस हमने बाहर निकल के बस ये सोचा कि काश हम, अल्लाह ना करे कि हम कोई जानी नुकसान उठाएं, क्योंकि हमने माली नुकसान तो बहुत उठा लिया था। और उसके बाद बस हमने बंद किया ताला। अम्मी ने मालिक मकान को फ़ोन किया, तो मालिक मकान कह लेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बोला मेरे बेटे के साथ जान पे खेल रहे हैं आप लोगों को हमें बताना चाहिए था ये बात। तो फिर उन्होंने कबूला कि हाँ यार ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो रहते थे कभी, हमें तो उन्होंने तंग नहीं किया। उन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना प्लॉट था, इस पर बहुत सालों से लोग कचरा डालते थे, यानी ये बिल्कुल कचरा कुंडी था जो उन्होंने लेके घर बनवाया था। पर उन्होंने बोला हमें शुरू में तंग तो किया था, पर हमने ऊपर जो कीलें लगवाई थी या जो खून के छींटे मारे थे, ये उसी के लिए लगाया था कि हमने उनको खिलवाया था, यानी हिस्सार, जो अपनी हिफाजती हिस्सार होता है वो लगवाया था। तो अम्मी ने बोला आप लोग हमारी जान से खेल गए किराए के चक्कर में। तो बस फिर वो शर्मिंदा थी, उन्होंने बहुत एक्सक्यूज़ किया। दूसरे दिन तीसरे दिन जब हम लोग सामान उठाने गए, तीसरे चौथे दिन हम लोगों ने सामान उठवाया, तो उस घर में जाने के बाद अब जब हम लोग गए तो मैं तो नहीं गई थी, मेरा बेटा गया था साथ, और उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को लिया। तो इलेक्ट्रिशियन जब ऊपर चढ़ा तो हमारी झाड़ू रखी थी, तिनकों वाली झाड़ू कितनी मोटी होती है, कितनी मोटी होती है कि आप कैंची से भी ऊपर वाला सिरा काटेंगे तो बहुत ताकत लगती है। आप यकीन करें वो हमारी जो झाड़ू थी ना, वो बीच में से जहाँ मोटा सिरा होता है ना, जहाँ से हम पकड़ते हैं, वहाँ से दो हुई थी। ऐसा लगा कि किसी ने उसको पकड़ के दो कर दिया, जैसे हम लकड़ी को अमूमन दो करते हैं। तो मुझे आके मेरे बेटे ने बताया, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा हम तो साबुत छोड़ के आए थे झाड़ू। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिशियन ने वो इलेक्ट्रिशियन ऊपर गया ना, तो उसने बोला कि ये इधर इस घर में कुछ मामला हैं क्या। मेरे बेटे ने बोला कि हाँ हम लोगों ने इसीलिए खाली किया। तो कहने लगा हाँ मुझे ये घर भारी लग रहा है, फील है कि इस घर में कुछ है। फिर जब उसने बल्ब उतारे तो वो कहने लगा कि भाई जल्दी चलो यहाँ से। वो कहने लगा मैंने बल्ब उतारने के बाद वो बल्ब मेरे हाथ में भी जल रहा था उतारने के बाद उतनी देर तक। तो ये मुअम्मा आज तक मुझसे हल ना हो पाया कि उस घर में ऐसी क्या चीज़ थी, हमने उन सबको डिस्टर्ब किया, क्या नहीं किया।
काफ़ी टाइम हम परेशान रहे, मेरा भाई हैदराबाद आने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने बराबर में आर्जी तौर पे एक फ्लैट खाली था, उसमें अपना सामान रखा मामा ने। पर इधर आने के बाद भी हमने इतना नुकसान उठाया, रास्ते में हमारे घर की इतनी चीज़ें टूटी। यहाँ आने के बाद भी मामा ने ड्रेसिंग टेबल का 3 बार शीशा लगवाया, 3 बार, और वो तीनों बार टूटा। यहाँ आने के बाद भी हमारे हालात सही नहीं थे, भाई मेरा बीमार ही रहा। बहुत अरसे बाद हमने इलाज करवाया रूहानी अल्लाह के कलाम से। तो ये कि उसकी बरकत से अल्लाह ने उस मेरे भाई को शिफा दी और हम उस घर से निकलने में कामयाब हुए। तो ये चीज़ें हैं, हम किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो हमें सोचने में मजबूर कर देती हैं, ये क्यों, क्या, कैसे, कौन था वो, क्या चीज़ थी। हम बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देख के भी इग्नोर कर देते हैं, हमने इग्नोर की वो चीज़ें, और अल्लाह ने हमें ये बचाया कि हम बहुत बड़े नुकसान यानी जानी नुकसान से बच गए। माली नुकसान तो हमने बहुत उठाया, बहुत अरसे तक हमारे घर में अम्मी के एक सामान में शीशा नहीं लगा, आईना ऐसा लगता था कि कोई पत्थर से तोड़ा है। बस अल्लाह का करम हुआ कि हम वहाँ से साथ खैरियत से निकल आए और अल्लाह ने हमारी जान बख्श दी, मेरे भाई की, अम्मी की, हम सब खैर खैरियत से आ गए। बस अल्लाह ने बहुत ही करम किया और शुक्र है, हम जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ रहने वाले हैं, मुसलमान हैं, अच्छी इंसानियत जहाँ बसती है, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी ममता को ठंडा रखे, और अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजल व करम बना के रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली कहानी फिर ज़रूर लेके आऊँगी, और अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह मैं आपको अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा। दीवारों में साए का निशान, एक